स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। फ्रेंड, इस क्लास के अंतर्गत हम 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266। पहले सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 267। फ्रेंड, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त मंत्रालय का उल्लेख मिलता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा द्वीप नाइजर और जिम्बाब्वे में है? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में? राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, और चौथा ऑप्शन दे रहा है वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? बृहद्रथ, कुणाल, दशरथ, पुष्यमित्र? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगर मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में सबसे पुराना चालू बंदरगाह रिक्त स्थान दरा में है, एन्नोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हल्दिया है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, कोलकाता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, बिहार में? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, बिहार राज्य में। फ्रेंड, हम जितने भी आपको ये सवाल करा रहे हैं ये सभी आपके प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित ये आपके क्वेश्चन है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है नोट कहा जाता है, गुलाबी ग्रहण कहा जाता है, प्रारूप कहा जाता है, सफेद वक्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, नोट के नाम से जानते हैं। नोट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस महासागर के तट रेखा सबसे लंबी है? अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक? तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, अटलांटिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%, 10%, 65%, 50.01%? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, 31.16%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, कार्मिक मंत्रालय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दलदलीय क्षेत्र है? भांगर, खादर, निम्न भूमि, उब्बर? यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, निम्न भूमि। निम्न भूमि राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। योग में वृक्षासन किस स्थिति को दर्शाता है? मेढक, पेड़, लियो, डॉग? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन, पेड़ को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुल्लू कुनीथा रिक्त स्थान दे रहा है कि एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? महाराष्ट्र राज्य की, कर्नाटक राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की, पश्चिम बंगाल की?
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये कर्नाटक की है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष में हुई 1991, 1995, 1956, 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1993 में हुई थी, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कभी अगर डेट सही पूछा जाए तो याद रखेंगे 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, पीसी महालनोबिस को, जवाहरलाल नेहरू को। राइट आंसर यहां बनेगा हमारा पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा बाजार है जहां बहुत कम विक्रेताओं से खरीदना संभव है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व, ग्राहक एकाधिकार, विज्ञापन देना। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकाधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार रिक्त स्थान देना के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न को भारत सरकार खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना रिक्त स्थान देना में शुरू की गई थी 2010 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में। राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन 2005 में। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था ये आपका कब किया था ये पूछा जाएगा सवाल में। तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे। किस विधेयक के द्वारा भारत सरकार की सामूहिक निधि से धन निकाल सकती है? सामान्य विधेयक के माध्यम से, विनियोग विधेयक के माध्यम से, धन विधेयक के माध्यम से, वित्तीय विधेयक के माध्यम से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार सामूहिक निधि से धन निकाल सकती है। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कनिष्क के द्वारा किया गया था, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क ने ये जो चौथी बौद्ध समिति आयोजित की थी ये कुंडल वन में कश्मीर में आयोजित की थी और उस समय इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? XML, माइक्रोसॉफ्ट, नॉर्टन, गूगल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नॉर्टन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, थर्ड ऑप्शन हमारा यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। 3 दिवसीय विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? हैवलॉक द्वीप में, घारापुरी द्वीप में, माजुली द्वीप में, मुनरो द्वीप में। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका घारापुरी द्वीप में स्थित है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। माजुली द्वीप जो है आपका ये असम में स्थित है, असम ब्रह्मपुत्र नदी पे। यहां से भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि माजुली द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन, टोक्यो, ब्रासीलिया, न्यूयॉर्क। राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ब्रासीलिया। फ्रेंड आपको यहाँ पे 2019 का ये जो सवाल हमारे रखने का मेन पर्पज ये है कि आपको करंट से संबंधित ये आइडिया लग सके कि आगामी हमारे एग्जाम में कैसे करंट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रकृति क्या हो सकती है, किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न को हम सीधे उठा के इस प्रैक्टिस सेट में रखे हुए हैं जिससे आपको करंट अफेयर की आइडिया लग सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? सहारा, पेटागोनिया, आर्कटिक, अरेबियन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन पेटागोनिया का पठार आपका जो है आपका सॉरी फ्रेंड पेटागोनिया का जो मरुस्थल है ये आपका ठंडा शीत मरुस्थल है और ये स्टेपी नाम से भी इसे जाना जाता है। यह दक्षिण अर्जेंटीना और चिली के हिस्से में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर एरिया की दृष्टि से बात करें तो यह विश्व का कौन से नंबर का 8वें नंबर का ठंडा शीत मरुस्थल है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब खोली गई थी? 1858, 1854, 1853, 1857। ये आपका रेलवे के द्वारा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये अलग अलग एग्जामों में इसको अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से इसे बदल के पूछा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1853 में ये आपका शुरू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 1853। अगर फ्रेंड इस रेलवे लाइन की बात करें तो ये रेलवे लाइन जो थी आपकी ये टोटल इसकी दूरी जो थी 34 किलोमीटर की दूरी थी। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगर डेट सही बात करें तो ये 16 अप्रैल 1853 में शुरू की गई थी। 1853 में शुरू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री, बीके कृष्ण मेमन, सरदार पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बीके कृष्ण मेमन ने इस्तीफा दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भोजन के पाचन में कौन सहायक होता है? कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन, लार। तो भोजन के पचाने में जो सहायता करता है लार के माध्यम से भोजन पचाने में सहायता मिलती है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता, आत्म स्वायत्तता, केंद्र शासित प्रदेश, द्वीप शासन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रांतीय स्वायत्तता राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड भारत में जो संविधान की स्रोत की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही आपका लगभग 75% आपका स्रोत भारत सरकार अधिनियम से ही भारत के संविधान में लिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बनेगा GSLV NK थर्ड। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। भारत में वाणिज्य बैंकों का रिक्त स्थान दे रहा है। को ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है? साहूकारों का, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का, कृषि का, माइक्रो फाइनेंस का। राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन कृषि का। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने पर उन्हें सावधान करता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मुंबई में। इस तरह के आपके सवाल आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों में आपके 2019 2020 में आपके जो आपके रेलवे के एग्जाम हुए उन्हें पूछे गए हैं। तो आपको इनकी प्रकृति के माध्यम से समझ लेना है कि आगामी एग्जाम में करंट से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टेलीफोनी के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 36 का फ्रेंड चौथा ऑप्शन जाइलम। ये काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। जाइलम जो होता है पौधों में
पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और पत्तियों के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार कर लेती है तो उसको जड़ तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। और जल पहुंचाने का काम जाइलम के द्वारा, भोजन पहुंचाने का जड़ तक काम फ्लोएम के द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? मोरारजी देसाई का, के कामराजन का, कर्पूरी ठाकुर का, इंदिरा गांधी का? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा ऑप्शन, इंदिरा गांधी का ये नारा था। तापमान में रिक्त स्थान दे रहा है की विधि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है 10 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 20 डिग्री पे। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 10 डिग्री पे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान? राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन फिलीपींस। फिलीपींस आपका राइट आंसर बनेगा। और इसमें वर्तमान में बात करें तो लगभग 68 सदस्य देश हैं। और इसकी स्थापना की बात करें, एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 1966 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन मणिपुर। यह उत्सव जो है हर साल 21 से 30 नवंबर तक, याद रखेंगे 21 से 30 नवंबर तक यह हर साल आयोजित किया जाता है आपका मणिपुर में। और यह त्योहार का नाम जो है राज्य पशु संगई के नाम पर रखा गया है। वहां का राज्य पशु जो संगई है उसी के नाम पे इसका नाम भी पड़ा है, नामांकन भी हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, जेपी नारायण, एपी मुखर्जी, मोरारजी देसाई? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन जॉर्ज फर्नांडिस। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन काली मिट्टी। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि को कम से कम रिक्त स्थान दे रहा है, वर्षों में अस्तित्व में है तो प्राचीन कहलाता है। 150, 60, 100, 200 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कम से कम 100 वर्ष। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, तमिलनाडु, केरल? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कर्नाटक राज्य। कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। किन दो राज्यों का घर है आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे? पंजाब और एनसीआर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट बार जो आपका योग दिवस मनाया गया था, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ याद रखेंगे, ये आपका 11 दिसंबर 2014 को जो आपका था इसकी घोषणा की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, जो योग दिवस मनाया जाता है इसको 11 दिसंबर 2014 की इसकी घोषणा की गई। और इसके बाद वर्ष 2015 में, कब? 2015 में इसे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया। फर्स्ट बार कब मनाया गया? 2015 में। घोषणा कब हुई थी? आपका 2014 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, बदरुद्दीन तैयबजी को, मोहम्मद मुख्तार अहमद अंसारी को? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान को। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है।
तो ये आपका जो प्रक्रिया है द्वीप आधारित विखंडन के नाम से जानी जाती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3, 1, 4, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 होते हैं परमाणु। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? क्या कहा था? एक चेरी कहा था। विजयनगर साम्राज्य को, झांसी के साम्राज्य को, ग्वालियर के साम्राज्य को, अवध के साम्राज्य को? तो राइट आंसर हो जाएगा अवध के साम्राज्य को उसने चेरी के नाम से बोला था। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यह किस धारणा से लिया गया है? ऊंट के कुबर या कुबेर होते हैं। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के रूप में किया जाता है। ऊंट स्तनधारी है इसलिए, ऊंट का आकार जहाज जैसा है इसलिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के रूप में किया जाता है क्योंकि इसके जो पैर होते हैं गद्देदार होते हैं, जो आसानी से आपके बालू में चलने के लिए अच्छे माने जाते हैं। पोंगल वर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तमिलनाडु की। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? संयुक्त इकाई, संयुक्त पर्यावरण इकाई, संयुक्त निरीक्षण इकाई, संयुक्त समीक्षा इकाई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे संयुक्त निरीक्षण इकाई। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? अरावली, कंचनजंगा, पलानी, धूपगढ़? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अरावली। इंटरनेट तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यूनिक आईपी एड्रेस का, टीवी का, ईमेल का, हैकर का? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, नर्मदा, सिंधु? इस पे चर्चा हो चुका है फ्रेंड। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र पे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर होगा आपका 57 का? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? याद रखेंगे ऐसे सवाल आपको देके फंसाए जाते हैं, नहीं पूछा जाएगा नहीं हुआ था। भारतीय रियासतें, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले लीग सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई और प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी शामिल हुए, लेकिन वो सेकेंड में शामिल हुए थे, पहले में शामिल नहीं हुए थे। और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो राइट आंसर जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटरेस, अट्टा नान, यू थांट, बान की मून? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बान की मून। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन तुम्मालपल्ले खदान। तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है जो इसे सम्राट राजराज ने बनवाया था? बृहदेश्वर का मंदिर, नागनाथ स्वामी का मंदिर, तिरुमंज जेरी मंदिर, भगवान मुरुगन मंदिर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बृहदेश्वर का मंदिर। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 62 का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य के लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभरा? बेंगलुरु, मदुरै, कोयम्बटूर, चेन्नई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे
थर्ड ऑप्शन कोयम्बटूर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या है कहलाती है? औसत स्थिर लागत, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत उत्पादन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे औसत लागत। वर्धमान का राजा कौन था जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तेजचंद, मेहताब चंद, संगम राय, आबू राय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तेजचंद। 1967 में भारत का पहला प्रयोग उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदनगर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद। राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का हमारा अहमदाबाद। थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। वह भूमि जो एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से जानी जाती है, बंजर भूमि के योग से नाम से जानी जाती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, वर्तमान परती कहलाता है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वर्तमान परती के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था? बंगाल में, सूरत में, दिल्ली में, बॉम्बे में। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? आपका पूछा जा रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1992, 1950, 1953, 1991। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे 1951। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1951 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेंड्राइट। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्पीड, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज, इंटेलिजेंट, कोशंट। तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन इंटेलिजेंट कोशंट। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। तो जो आपका नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। इनमें से कौन पूंजी प्राप्त का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, इस बात का ध्यान देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन कर। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1955 में, 1967 में, 1965 में, 1957 में। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1957। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहला आपका परमाणु रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, अली बंधु ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनमें से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन का जो आपका नेतृत्व किया गया था यह आपका अली बंधु के द्वारा किया गया था। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र के उसे प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा न्याय परिषद। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? चालू खाता कहा जाता है, चालू खाता शेष कहा जाता है, चालू खाता घाटा के नाम से जानते हैं, व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन कहलाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? भारत, जापान, कनाडा, चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन चीन।
आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे अरुंधति राय। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्पेनिंग ला लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का फ्रेंड यहाँ पे रियल मैड्रिड। तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को किस और नाम से जाना जाता है, ये सवाल है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वरुसा पिरस्पु के नाम से हम जानते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लास्ट इन फास्ट आउट के नाम से हम जानते हैं। पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन विशालांध्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन का। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वपोषी के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन राइट होगा। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? सर्वरक्षक, फ्यूज, सुरक्षात्मक रिप्ले, परिपथ वियोजक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्यूज के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा इस सवाल का। मध्य में से विचालक का योग हमेशा होता है मानक विचलन, धनात्मक, शून्य, परिसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन शून्य होता है। इस सवाल का सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन। अभिव्यक्ति आया राम गया राम भारत के राजनीति शब्दावली में लोकप्रिय हो गया। इसका वर्णन करने के लिए किसका नाम आता है? तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गया। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 88 का फ्रेंड यहाँ पे गया लाल। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव समाज के प्रतीक के रूप में किसे माना जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चरखा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा हमारा। देना बैंक और विजया बैंक का हाल ही में किस बैंक में विलय हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लाटर। भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था? यह सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? पारेथ पंचाली, जालसाघर, चारुलता, अपूर्व संसार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जलसाधर। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? राइट आंसर हो जाएगा 95 का यहाँ पे पहला ऑप्शन चेन्नई बंदरगाह। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये बीजांड के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस सवाल का। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन
जवाहरलाल नेहरू, सॉरी फ्रेंड, महात्मा गांधी ने किया था। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आपका कांग्रेस पहली बार अपनी प्रतिनिधि को भेजी थी और प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी गए थे। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। समान स्थिति में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका माजुली द्वीप स्थित है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए और इस सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।